नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन्स पर भी देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 जुलाई। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और बताना चाहेंगे दोस्तों, आप लोगों के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशन ये चल रहे हैं वो सभी स्पेसिफिकली अपकमिंग आरआरबी पीओ को डेडिकेटेड रहेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो कि एग्जाम के लिए सीख कर रहा है, उन सभी के लिए ये सेशंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज के साथ। पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है स्क्रीन पर। एक इंपॉर्टेंट डे लेकर आई है दोस्तों, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते हम स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज भी आपको देते रहेंगे। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन July 2nd each year, and sports hold a great significance in the overall growth of individuals, serving as both a recreational pursuit of the potential career path, right? तो यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पोर्ट्स जो है हर एक इंसान की लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, राइट? साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोग को बता दूं कि हमें लाइफ में चाहे हम कितने भी कहीं पर भी चल जाए, हम कुछ भी पढ़ लें, हमें लाइफ में एक ना एक स्पोर्ट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में डिसिप्लिन, फुर्ती, तंदुरुस्ती सब कुछ लेकर आता है, राइट? तो अगर आप पूरे दिन में कुछ 15 से 20 मिनट या 1 घंटा अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेल लेना, तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाती है, मतलब बिल्कुल एक ऐसे जैसे रिबूट हो जाता है पूरा सिस्टम, राइट? तो उस तरीके से यहाँ पर इसे देखा जाता है। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पर ये AIPS, ठीक है, AIPS के तहत काम करता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ये आप ध्यान रखिएगा, वो है डेव गोरेन। ठीक है, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में हो जाता है। और दोस्तों इसे फाउंड किया गया था 1924 में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स है जो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको याद नहीं करनी है, तो आप डेट यहाँ पर याद करेंगे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन दैट इज 2 जुलाई। आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट? तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, इसकी थीम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री इसकी बात कर लेते हैं। तो इसे July 3 को हर साल मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाया जाता है टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द डेट्रिमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट। तो हम जो प्लास्टिक की थैलियां यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा हानिकारक एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि ये डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स की यूजेज को बिल्कुल मिनिमम कर दो, क्योंकि देखो खत्म तो नहीं कर सकते, अब हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। आपको पता है बहुत बार गवर्नमेंट ने बोला है कि प्लास्टिक बैन करो, लेकिन कुछ नहीं होता। सब्जी वाला आज भी भर भर के थैलियां देता है। ठीक है, तो प्लास्टिक बैन का यूजेज बिल्कुल बंद होना तो थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ कम होना जरूर पॉसिबल है। तो जितना कम हो सके उतना प्लास्टिक बैग यूज करें, उसकी बजाय आप पेपर बैग, जूट बैग ये सब यूज करें। People, environment groups, and organizations worldwide participate in diverse activities, workshops, and campaigns to educate the people or public about the consequences of plastic bags and encourage the adoption of reusable bag options, right? तो यहाँ पर काफी क्लोथ बैग्स आते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो मेगा मार्केट है, या जो मैं सुपर मार्केट बोलूँ आपको, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्लास्टिक बैग्स रखते ही नहीं है, वो लोग एक कॉटन का कपड़ा का बैग रखते हैं, उसके भी वो चार्जेस लेते हैं, जैसे 17-18 रुपए, फिर कोई 20-25 रुपए का होता है बड़ा वाला। तो इंसान क्या करता है, एक बार लेता है, अब वो हर बार जाएगा 20 रुपए तो प्लास्टिक उसके बैग के लिए देगा नहीं, तो वो क्या करता है, रीयूज करता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है इस तरीके से। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन दैट इज July 3, और यहाँ पर इसकी किसी भी तरीके की कोई थीम नहीं है, तो आपको थीम यहाँ पर दोस्तों याद नहीं करनी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके तहत गवर्नमेंट ने भी काफी एक्शंस लिए हैं, जैसे कि
गवर्नमेंट बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें प्लास्टिक बैग पोल्यूशन के ऊपर उसने काफी चर्चा की है। साथ ही साथ बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स है जो कि गवर्नमेंट ले चुकी है, इम्प्लीमेंट कर चुकी है, टैक्सेस को भी। और यहाँ पर बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक है जिनको यहाँ पर एग्जाम्पलरी मॉडल की तरह बैन भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों लीगल इलीगल तरीके से प्लास्टिक चल ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, तो यहाँ पर करीबन जीएसटी की बात हम करेंगे तो फाइनेंशियल अवेयरनेस की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इस बार स्टेट्स का जो कलेक्शन हुआ है वो 1.61 ट्रिलियन का हुआ है, अगर हम जून महीने की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हर स्टेट अपना जीएसटी कलेक्ट करता है और फिर वो सेंट्रल के पास जाता है। ठीक है, उसको लेकर तो यहाँ पर सेंट्रल का कहना है कि इस बार टोटल सारे स्टेट्स को मिलाकर 1.61 ट्रिलियन रुपीज जीएसटी के थ्रू यहाँ पर जमा हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस अमाउंट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट 12% इंक्रीज कंपेयर्ड टू द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जीएसटी इन द सेम मंथ ऑन द प्रीवियस ईयर। राइट, तो जून 2022 की बात करें तो यहाँ पर इससे 12% कमी देखने को मिली और सीधा 12% उछाल देखने को मिला है 2023 के जून महीने में, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि जीएसटी में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो व्हाट वाज द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन जून 2023 इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा 1.61 ट्रिलियन। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहेगा। दोस्तों काफी ऐसी न्यूज देखो आएगी जहां पर आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स याद करने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है उनका। ठीक है, बच नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, मैम इतने तो सारी न्यूज़ेस है, कितना हम याद करें। आपकी बात बिल्कुल सच है। आप देखिए क्या करिए दोस्तों, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स तैयार करिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, रात को सोने से पहले आप आधा घंटा रेगुलर जितने भी करंट अफेयर्स आपने पूरे दिन में पढ़े आप उन्हें रिवाइज कर सोइए। आप जब एक ही चीज को 6-7 बार पढ़ लोगे ना, तो दिमाग में कहीं रिफ्लेक्सिव माइंड में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर याद आ जाएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव माइंड हमारे एक्चुअल माइंड से बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, मैं आपको ये बात बताऊं तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडियाज एक्सटर्नल डेट रोज मार्जिनली टू $624.7 बिलियन एनुअली एट एंड ऑफ मार्च 2023। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब यहाँ पर जो इंडिया का एक्सटर्नल कर्ज है, ठीक है, तो ये कर्ज है यहाँ पर, तो कर्ज जो है यहाँ पर विटनेस किया गया है इसमें इंक्रीज। ठीक है, एंड ऑफ मार्च 2023 तक करीबन 624.7 बिलियन। According to data released by the Reserve Bank, however, the debt to GDP ratio has declined during the same period. Valuation gains resulting from the appreciation to the US dollar against major currencies, including the Indian rupee, yen, SDR, euro, amounted to 20.6 billion. दोस्तों क्या होता है, बेसिकली एक आपको पता होना चाहिए, करेंसी बास्केट होती है जिसमें जो सेंट्रल बैंक से हर देश की वो 5 करेंसीज रखती है। एक तो डॉलर, एक जापानीज येन, एक चाइनीज रेनमिनबी, ठीक है, एक स्टर्लिंग पाउंड, और एक आपका आ जाता है क्या, एक आपका हो जाता है यूरो। राइट, तो ये 5 जो करेंसीज है इनकी बास्केट बनती है, क्योंकि ये मोस्ट बेसिकली एक्सेप्टेड करेंसीज है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड तो आपको पता है डॉलर है, सबसे डोमिनेटिंग भी डॉलर ही है, लेकिन ये 5 है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसीज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इन 5 करेंसीज की बास्केट बनती है। तो व्हाट वाज द टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ मार्च 2023, दैट इज 624.7 बिलियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जिसकी हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रयान 3 इसरो प्रिपेयर्स फॉर अ फाइनल लेग ऑफ टेस्ट अहेड ऑफ लॉन्च। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा पूरा चंद्रयान 3 रॉकेट जो है वो असेंबल हो चुका है और अपने फाइनल राउंड के टेस्ट पर बिल्कुल खरा उतरने के लिए रेडी है। द स्पेसक्राफ्ट इंक्लूडिंग द इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल, propulsion module, rover, and is fully integrated, and the payload fairing has also been completed. Now the launch is expected to take place between July 12 and July 19. तो यहाँ पर इस चंद्रयान की जो उड़ान है, जो मतलब जब ये टेक ऑफ करने वाला है श्रीहरिकोटा से, वो जुलाई 12 से लेकर 19 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम वेयर विल चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड, तो श्रीहरिकोटा इंडिया। राइट, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की।
एक और इम्पोर्टेंट है यूएफओ। दोस्तों यूएफओ ये हमने बेसिकली वो कोई मिल गया मूवी है ना, उसमें देखा था। वो क्या नाम था, जादू, जादू जिसमें आता है ना। तो वर्ल्ड यूएफओ डे 2023 डेट, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। तो वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन June 2 serve as a platform for individuals around the globe to delve into the intriguing realm of UFO, that is unidentified flying objects. And this day, initially observed on June 24, aims to raise awareness about UFOs, conversations, and foster and ideas regarding the existence of extraterrestrial lives. अभी तक हम पूरी तरीके से पता नहीं कर पाए ये है कौन, इसलिए हम इनको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड, राइट। बट यूएफओ देखे जरूर गए हैं, राइट। तो वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा ये जुलाई 2, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें भी किसी भी तरीके की कोई थीम नहीं है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर भी आ जाती है, क्योंकि आपका काम कम हो जाएगा। नहीं तो आपको थीम भी सब कुछ याद करनी पड़ती है, तो थीम यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, इसके साथ साथ हम आपको इसकी स्टैटिक न्यूज भी देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ल्ड यूएफओ डे एनुअली कब मनाया जाता है, जुलाई 2, और इसे स्पॉट किया गया था जून 24, ठीक है, 1947 में वॉशिंगटन डीसी में पहली दफा। और फुल फॉर्म क्या होता है यूएफओ का, ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। सीनियर एडवोकेट एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैज बीन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों तुषार मेहता का क्या है, रीअपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट की खबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, मेरा तो फेवरेट सेगमेंट है ये। तो तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पहले भी थे, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है 3 साल के लिए वापस बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ इंडिया और कैबिनेट। Mehta's reappointment along with the 6 other law officers were announced after their previous terms in the Supreme Court concluded, right? तो देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाना नहीं है, आपको बस सीधी बात याद रखनी है कि यहाँ पर रीअपॉइंट हुआ है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर किसका, तुषार मेहता का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो एसीसी क्या है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे फॉर्म किया गया था कब, जनवरी 26, 1950 को, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर कौन है किसके, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट के, श्री अमित शाह जी। रिसेंटली कौन है, अमित शाह जी। अच्छा, इसके चेयरपर्सन कौन है, देखो यहाँ पर चेयरपर्सन ध्यान रखना हमेशा पीएम होता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री का। और जो करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रख लीजिए ना, जो करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आर वेंकट रमन, ठीक है। कौन है, आर वेंकट रमन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ 4-5 न्यूज मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर टर्म, तो करेक्ट हो जाएगा तुषार मेहता। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों अभी अभी गुरु पूर्णिमा गई है, ठीक है, फुल मून देखने को मिला है हमें। इस फुल मून का नाम रखा गया है बक मून, ठीक है, बक मून। और इसको रास्पबेरी मून भी बोला गया है, मोल्टिंग मून भी बोला गया है, सामन मून भी बोला गया है, बेरी मून भी बोला गया है, और थंडर मून भी बोला गया है, ठीक है। तो काफी सारे नाम रखे गए हैं, लेकिन मोस्टली ये ज्यादा जो नाम से जाना जाएगा वो बक मून के नाम से जाना जाएगा। द बक मून विल बी अ सुपर मून व्हिच मींस दैट इट विल बी स्लाइटली क्लोजर टू द अर्थ देन यूजुअल। दिस मेक्स इट अपीयर स्लाइटली लार्जर एंड ब्राइटर इन द स्काई, राइट। तो ध्यान रखिएगा 2023 जुलाई में अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा के दिन हमने क्या देखा है दोस्तों, यहाँ पर बक मून देखा है। गुरु पूर्णिमा क्या है, तो गुरु पूर्णिमा बेसिकली एक हिंदू रिलीजन में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिस दिन दृक पंचांग आता है। क्या आता है, दृक पंचांग। और इस दिन बेसिकली क्या होता है, फुल मून होता है, आषाढ़ मास का फुल मून ये होता है। ये जुलाई से लेकर अगस्त में आपको मिल सकता है देखने को। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो गुरु शिष्य का रिलेशन है, इंडिया नेपाल भूटान सब जगह से मनाया जाता है। तो गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, इस दिवस को उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा है ये हिंदू फेस्टिवल नहीं, बल्कि जैनिज्म बुद्धिज्म सब लोग काफी उसी जील के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल है, बेसिकली इस ऑस्पिशियस डे को हमेशा मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य हो, या वर्तमान काल हो, जो भी हो,
हमेशा गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा। जो श्लोक है इसके लिए, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ रिसाइट करते हैं गुरु मंत्र, और ये दो जो मैंने अभी आप लोगों को बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो इस दिवस के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर रहते हैं। कुछ रिचुअल्स हैं यहाँ पर गुरु पढ़ने, जैसे सुबह उठकर जल्दी नहा लो, देन टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ, एंड देन go and take a bath and worship our gods and goddess whoever you feel more comfortable with. Also जो spiritual गुरु हैं आपके, उनसे उस दिन जाकर आप ब्लेसिंग लें, ऐसा बेसिकली ये रिचुअल्स इस दिन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बचपन से हम करते आए हैं, वैसे तो आपको पता होगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून इन जुलाई 2023? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना सारे ही इसके नाम है, तो ऑल ऑफ दी अबव। वैसे अगर आपको ये सारे नाम नहीं दिखे तो एक नाम जरूर ध्यान रखना, बकमून। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एनसीपी लीडर अजीत पवार टू बी स्वॉर्न इन एज महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, राइट। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी लीडर अजीत पवार जी को यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है महाराष्ट्र का, आफ्टर ज्वाइनिंग एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट इन द सन ऑफ शरद पवार एल्डर ब्रदर आनंद राव। He made his first foray in politics by being elected to the board of Sugar Cooperative in 1982, right? इतना ज्यादा डेप्थ में पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या आपसे कि किसको बनाया है, तो अजीत पवार जी को। तो अजीत पवार जी इज करेंटली सर्विंग एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। विच पार्टी डज अजीत पवार बिलोंग टू? तो करेक्ट हो जाएगा आपका एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की आपके साथ और मेरे साथ हमारे सेशन पर। ठीक है, तो सेंटर रिड्यूसेस जीएसटी रेट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हियर हाउ मच यू कैन सेव। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना इजी हो जाएगा दोस्तों, सस्ता हो जाएगा हमारे लिए। और ये कितना सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या क्या यहाँ पर घटाए गए हैं, क्या क्या रेट्स यहाँ पर बेसिकली लगाई गई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यहाँ पर कहना है कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना होगा सस्ता। ठीक है, कितने कितने रेट्स पर यहाँ पर हमें सस्ते मिलेंगे, इसकी बात हम करते हैं आगे चलकर, लेकिन पहले इसके बारे में हम क्या पढ़ लेंगे थोड़ा सा डिटेल। रिसेंटली अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन द 6th एनिवर्सरी ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुलाई 1। तो यहाँ पर जो जीएसटी है दोस्तों, उसका 6th बर्थडे था, मतलब 6 साल यहाँ पर जीएसटी को हो गए हैं, ये आपको मैं बता दूं। The list of electronic products includes mobile phones, TVs up to 27 inches, refrigerator, washing machines and others with an aim of making home appliances more affordable, right? तो यहाँ पर सस्ता कर दिया गया है बेसिकली, और कैसे कैसे किया गया है इसकी रिपोर्ट मैं आपको दे दूं। देखिए, बहुत सारी की तो नहीं, बट मेन मेन की यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे टीवी की बात करी हमने, तो टीवी में पहले 31.3% इंटरेस्ट लगता था, जीएसटी लगता था, और अब लगेगा 18%। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स पे सेम लगता था, ठीक है, उस पर भी 18% अब लगेगा। वॉशिंग मशीन पे भी सेम लगता था, उस पर भी 18% लगने लग गया। मिक्सर, जूसर्स, वैक्यूम क्लीनर्स पे भी सेम लगता था, उस पर भी 18 लगेगा। फैंस वगैरह पे भी 18 लगेगा, फैंस वगैरह सस्ते हो गए हैं। ठीक है, एलपीजी स्टोव पे पहले 21% लगता था जीएसटी, अब 18% ही लगेगा। तो अगर आप लोग को लेना है ना, तो थोड़ा रुक जाओ, और है ना, थोड़ा आराम से 1-2 दिन बाद लेना। एलईडीज वगैरह अगर आपको खरीदनी है, 15% पहले लगता था, 12 लगेगा। सीविंग मशीन, सिलाई मशीन जो होती है, उसमें 16% पहले लगता था जीएसटी, 12% ही लगेगा। ठीक है, जो आपका यूपीएस होता है, जो कंप्यूटर यूपीएस होता है, 28% पहले लगता है, 18% लगेगा। ठीक है, लालटेन होता है, लालटेन केरोसिन प्रेशर वाला लालटेन, 8% पहले लगता था, 5% लगेगा। अच्छा, उसी के साथ मोबाइल फोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तो बात करनी चाहिए। पहले 31.3% इसमें जीएसटी लगता था, अब लगेगा 12%। तो भाई जो कोई फोन गिफ्ट करना चाह रहे हैं ना, अब कर दो गिफ्ट, सस्ता हो गया फोन। अगर तुम्हें खरीदना भी है तो थोड़े दिन रुक जाओ, और अभी इंडिपेंडेंस डे सेल आएगी तब खरीद देना, है ना। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए सस्ते। तो ये था हमारा दोस्तों पूरा 10 डिटेल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, विच मिनिस्ट्री अनाउंस रिडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स? तो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रहेगा भैया इसमें, तो है ना, पता ही है आपको, तुक्का भी मार सकते हो इसमें, तो सही भी हो जाएगा आपका इसका। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का दोस्तों, सारे डिटेल, एमसीक्यू, सब कुछ। आशा करते हैं कि वीडियो यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगी होगी। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीख कर आरआरबी पीओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो होम सेक्शन पर डेली मंडे टू सैटरडे आपको वीडियोस मिल जाएगी।
शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, आराम से लाइव जाओ टीचर्स के साथ, सारे क्वेश्चंस को एट अ टाइम सॉल्व कर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट पर मनचाहे सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स की वीडियोस मिलेगी, देखो, प्रिपेयर करो, कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करो, इससे आपकी नॉलेज और अपलिफ्ट ही होगी। यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 अवेलेबल है हम लोग। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज aviation.co.in, जहां पर दोस्तों आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हो। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, व्हाट्सएप के थ्रू आराम से हमसे पूछिए और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक सबसे पहले वहीं पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ मेरे द्वारा अपलोड किए गए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।